हेलो एंड वेलकम टू पाठशाला आर्ट्स क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2018 तक पहुंच गए थे। आज जो है हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वो पहले हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 हुआ करता था, जबकि बीच में 50 हुआ। अब सिर्फ हम लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे 2009 तक। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपकी तैयारी होगी सबसे मजबूत। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहे कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष बाबू न्यायमूर्ति फजल अली थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कोलकाता में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का जो है लीड कर रही थी, उस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही थी, उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। वो नेक्स्ट कह रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। तो वो एम एस स्वामीनाथन का संबंध ऑप्शन नंबर डी हरित क्रांति से था। जो 1960 के दशक में, 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी, उसमें उच्च क्वालिटी के बीज और भी वैसे किसानों को जोड़ना जो पहले से काफी समृद्ध थे, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो थे एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध बाबू हरित क्रांति से, ग्रीन रेवोल्यूशन से है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहे कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो वो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 2018 के भी क्वेश्चन में आया था। तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण इन्होंने 1974 में और दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में। पहला वाला स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना, पहले वाले ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो बाबू चीन ने भारत पर 1962 में, ऑप्शन नंबर ए, आक्रमण किया। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बाबू सी। कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक रिटायर्ड सिविल सर्विस के सेवक थे और उनका नाम था A.O. ह्यूम। वो ब्रिटेन के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें वो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो लगाया जा सकता है बाबू 352। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसके पास है? तो वो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आप लोग भी क्वेश्चन देख के कर पा रहे होंगे। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पहले भी आ चुका है। डीएमके जो है बाबू तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो विश्व महिला दिवस, ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। पूरे विश्व में महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है, इसके हम लोग उपलक्ष्य में जो है विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहे कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वो मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वीपी सिंह ने। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने, वीपी सिंह ने लागू किया। ठीक है ना, ये गठबंधन की सरकार थी और 1990 में लागू हुआ, याद रखिएगा। कह रहे कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो किसे नए सामाजिक श्रेणी के रूप में नहीं रखा जा सकता? तो बाबू ये तीनों को रखा जाता है और गृह राजस्व आंदोलन को नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बाबू कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनता पार्टी बाबू भारतीय जनसंघ का नया नाम है। ऑप्शन नंबर ए।
और जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और यही बाद में कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 1977 में जनता पार्टी बनी और बाद में 1980 में ये जो है भारतीय जनता पार्टी बनी, बीजेपी, जिसे हम लोग आज वर्तमान में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गठबंधन किस सरकार के पहले प्रधानमंत्री, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार थे। तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा वो इसमें वो नहीं दिया है मोरारजी देसाई को, तो इसमें कौन दिया है? सबसे पहले कौन होंगे गठबंधन के? तो वो लगा लेते हैं वीपी सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मोर्चे के। नेक्स्ट है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय वो शीत युद्ध से है, कोल्ड वॉर से है। पूर्व और पश्चिम का जो युद्ध हुआ था वो कोल्ड वॉर के तहत ही हुआ था। ठीक है ना, कह रहे कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया है? तो सोवियत संघ ने बाबू कौन सा? तो वर्षा संधि 1955 में बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कह रहे कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 1955 के वर्षा संधि में वो पूरी जर्मनी दो भागों में बढ़ गई थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी तो वर्षा संधि का पार्ट था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी वर्षा संधि का पार्ट नहीं था। तो इसमें सदस्य कौन नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी जर्मनी जो है वर्षा संधि का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बाबू 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना की। पूरे विश्व में समाजवादी राज्य की स्थापना जो है लेनिन ने किया था, 1917 में किया था। ठीक है ना बाबू, सोवियत रूस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो परमाणु अप्रसार की संधि पे बाबू इजराइल ने भी हस्ताक्षर नहीं किया था, पाकिस्तान ने भी नहीं किया था और साथ में भारत भी नहीं किया था। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने, हमने नहीं किया था। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यूरो क्या है? तो बाबू यूरो जो है एक करेंसी है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है और ये 20 कंट्री में वैलिड है। यूरोपीय संघ की 20 कंट्री में वैलिड है, मतलब यूरोपीय संघ की 20 देश जो है इसको मानते हैं। तो यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग बताइए ना। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री, अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये बार बार पूछेगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाती है। तो पिछला वाला है, कह रहे कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन वो बांग्लादेश में, और इसका ठीक है दक्षेस का सार्क और दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन, सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश ढाका में हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो किस देश की संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है? तो वो नेपाल की संसद का नाम जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। ओके, चले नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य वो भारत है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी छोड़ देते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो बाबू ये तो पुराना है, अभी जो होंगे उनका नाम आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बाबू ऑप्शन नंबर डी, हेग में है। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग बाबू 1952 में बना था। कह रहे कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है क्योटो में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन रियो डे जेनेरियो में, ठीक है ना, रियो डे जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था और यहीं पे जो है एजेंडा 21 जो है बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि एजेंडा 21 क्या है तो आप बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना, रियो डे जेनेरियो। कह रहे कि 1992 में किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो 1992 में, प्रीतम सर तन रोकिए धाय से। हाँ तो वो 31 का पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बाबू स्टॉकहोम में 1972 में हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो बाबू रियो डे जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यहीं पे एजेंडा 21 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए गए। तो अगर आपसे पूछ दे कि एजेंडा 21 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज किस सम्मेलन में तैयार किए गए, तो आप बताइएगा 1992 पृथ्वी सम्मेलन में। कहां पे? रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वो कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो 50 बार बाबू ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो जाएगा चीन। कब? तो 1978। कह रहा है कि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच क्या समझौता हुआ था? तो 1972 में बाबू शिमला समझौता हुआ था हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहां के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। नेक्स्ट बाबू की भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था बाबू मिश्रित है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। हमारे यहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिश्रण है। यहाँ पे स्कूल सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बसें सरकारी भी चलती हैं, प्राइवेट भी चलती हैं, रेलवे सरकारी भी चलती है, प्राइवेट भी चलती है, मतलब सब कुछ में सरकारी और प्राइवेट दोनों है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहे कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बाबू बांग्लादेश एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। इससे सहमति देने वाला पहला देश कौन था? तो सहमति देने वाला पहला देश बाबू भूटान था, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे हम लोग दिए थे भारत। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बाबू आसियान का सदस्य जो है श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो वीटो का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो रूस ने किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ बाबू खत्म, हाँ चल ठीक, खत्म हो गया बाबू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।